तमीज से बोलो, वो तुम्हारे पिता के उम्र के हैं। आपका बेटा तो लाखों में एक है। वो कुत्ते की मौत मरेगा एक दिन। पता नहीं वो किस तरह का आदमी है। किसी न किसी तरह आपको जाना ही पड़ेगा। क्या आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि इन्हें ट्रांसलेट करने के लिए आपको सिर्फ टेंसेस और ग्रामर की ही नहीं, साथ ही साथ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की भी ज़रूरत होती है। नो प्रॉब्लम, आज की वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर विद देयर मीनिंग्स एंड एग्जाम्पल्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करिएगा। अगर आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की सारी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से 1 बाय 1 करके सारी वीडियोस को देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है गाइस, किसी न किसी तरह। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं कि मैंने पापा को किसी न किसी तरह मना लिया। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम सम हाउ और द अदर का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। पता है, मैंने अपने पापा को किसी न किसी तरह मना लिया है। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, You know what? I have persuaded my dad somehow or the other. You know what? I have persuaded my dad somehow or the other. एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। किसी न किसी तरह आपको जाना ही पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। You will have to go somehow or the other, otherwise nothing will happen. You will have to go somehow or the other, otherwise nothing will happen. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कबाब में हड्डी बनना। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, तुम कबाब में हड्डी मत बनो। कबाब में हड्डी बनने के लिए आप टू प्ले गूजबेरी का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तुम कबाब में हड्डी मत बनो, जाओ जाकर अपना काम करो। गाइस, डे टू डे लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस हम लोगों को सुनने को मिलता है। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, यू डोंट प्ले गूजबेरी, गो एंड डू योर वर्क। यू डोंट प्ले गूजबेरी, गो एंड डू योर वर्क। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, कबाब में हड्डी मत बनो, उन्हें अकेला छोड़ दो। आप इस प्रकार से डे टू डे लाइफ में बोलते होंगे। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, डोंट प्ले गूजबेरी, लीव देम अलोन। डोंट प्ले गूजबेरी, लीव देम अलोन। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं गाइस। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कुत्ते की मौत मरना। कई बार हम लोग इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं कि वो बहुत पापी इंसान है, वो एक दिन कुत्ते की मौत मरेगा। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप टू डाई लाइक अ डॉग का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए गाइस, उसने बहुत पाप किए हैं, एक न एक दिन वो कुत्ते की मौत मरेगा। आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, He has committed many sins. He will die like a dog one day or the other. आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, उसने गरीबों पर बहुत अत्याचार किया है, वो कुत्ते की मौत मरेगा। गाइस, ऐसे सेंटेंसेस तो हम लोग बहुत कम ही यूज़ करते होंगे, लेकिन इंग्लिश जानना चाहिए। ही हैज़ टॉर्चर्ड द पुअर अ लॉट, ही विल डाई लाइक अ डॉग। ही हैज़ टॉर्चर्ड द पुअर अ लॉट, ही विल डाई लाइक अ डॉग। किस तरह का, कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं कि तुम नहीं जानते हो वो किस तरह का आदमी है। इस तरह के वाक्य को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए व्हाट सॉर्ट ऑफ का यूज़ करते हैं।
एग्जाम्पल देखिए गाइस, उससे दूर रहो, तुम्हें पता नहीं है कि वह किस तरह का आदमी है। आप इंग्लिश में सिंपली बना सकते हैं, कीप अवे फ्रॉम हिम, यू डोंट नो व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन ही इज। कीप अवे फ्रॉम हिम, यू डोंट नो व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन ही इज। तुम नहीं जानते हो कि वो किस तरह के आदमी हैं। गाइस, डे टू डे लाइफ में अक्सर हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, यू डोंट नो व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन ही इज़। यू डोंट नो व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन ही इज़। आप इस तरीके से सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, के उम्र के हैं या फिर के उम्र की है। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, वह तुम्हारे पिता के उम्र के हैं या फिर वो तुम्हारी माँ की उम्र की है। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप ओल्ड इनफ टू बी का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, उनसे तमीज़ से बात करो, वह तुम्हारे पिता के उम्र के हैं। आप बोलते हैं, टॉक टू हिम कर्टियसली, ही इज़ ओल्ड इनफ टू बी योर डैड। टॉक टू हिम कर्टियसली, ही इज़ ओल्ड इनफ टू बी योर डैड। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, तुम्हें इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, वो तुम्हारी माँ की उम्र की है। आप एडवाइस देते हुए किसी को बोल रहे हैं, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, यू शुडंट टॉक लाइक दिस, शी इज़ ओल्ड इनफ टू बी योर मॉम। यू शुडंट टॉक लाइक दिस, शी इज़ ओल्ड इनफ टू बी योर मॉम। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, लाखों में एक। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, मेरा बेटा तो लाखों में एक है या फिर मेरा भाई तो लाखों में एक है। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप अ मैन इन अ मिलियन या फिर अ वोमैन इन अ मिलियन का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, आपका बेटा तो बहुत संस्कारी है, आपका बेटा तो लाखों में एक है। आप बोलते हैं, योर सन इज़ वेरी कल्चर्ड, ही इज़ अ मैन इन अ मिलियन। योर सन इज़ वेरी कल्चर्ड, ही इज़ अ मैन इन अ मिलियन। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मेरा भाई का जगह कोई नहीं ले सकता, वो तो लाखों में एक है ना। कई बार आप ऐसे बोलते होंगे डे टू डे लाइफ में, नो वन कैन रिप्लेस माई ब्रदर, ही इज़ अ मैन इन अ मिलियन। नो वन कैन रिप्लेस माई ब्रदर, ही इज़ अ मैन इन अ मिलियन। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। आई होप गाइस आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। टेक केयर एवरीवन।